इसी अहसनुल मकाल के सफ़ा नंबर 405 पर, तज़किरतुल अथहार के सफ़ा नंबर 299 पर सैयदना हुसैन की 3 शर्तें मौजूद हैं। सैयदना हुसैन कूफे के शियों के सामने खड़े होकर 3 शर्तें पेश करते हैं। अगर तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं हो, मुझे इजाजत दो, मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं जहां से आया था वहां वापस लौट जाता हूं। अखबारात की जीनत बनने वाला यह शेर, चैनल के जरिए फैलने वाला यह शेर, कत्ले हुसैन दरअसल मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। यह कहने वालों के मार्का करबला कुफर और इस्लाम का मार्का था, हक और बातिल की जंग थी, यह इस्लाम के सफीने को बचाने की लड़ाई थी। मुझे बताओ, जब मोमिन काफिरों के सामने आकर सफ़े बना लेते हैं वो वापसी की बातें नहीं किया करते। नवासे रसूल वापसी की बातें क्यों कर रहे थे? अगर ये जंग कुफर और इस्लाम की जंग थी, अगर ये मार्का हक और बातिल का मार्का था, अगर ये मार्का इस्लाम के डूबते हुए सफीने को बचाने का मार्का था, अगर ये मार्का बकौल तुम्हारे यजीद ने शरीयत को बदल दिया था, शराब आम हो गई थी, जिना हलाल हो गया था, सूद हलाल हो गया था, अगर ये मार्का शरीयत को बचाने का होता तो सैयदना हुसैन शेरे अली शेर के बेटे कभी भी वापस जाने की बात ना करते। कहा तुमने बुलाया था, तुमने खत लिखे थे, रास्ता छोड़ दो, वापस चला जाता हूं। यह भी मंजूर नहीं, दूसरी शर्त है, कुफार की सरहदों पे निकाल दो, सरहदों पे काफिरों से जंग करता हुआ शहीद हो जाऊंगा। कुफार की सरहदों की तरफ जाने दो, क्या माना? जो सामने खड़े हैं वो कुफार। अगर ये कुफर और इस्लाम की जंग होती तो फिर कुफार की सरहदों पे जाने की शर्त शेख मुफीद किताबुल इरशाद में सैयदना हुसैन की क्यों नकल करता? तीसरी शर्त, अगर ये भी नहीं मानते, मुझे यजीद के पास जाने दो, मैं अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दूंगा, जो वो कहेगा वो मैं मान लूंगा, यजीद के हाथ पे अपना हाथ देने के लिए तैयार हूं, मेरा रास्ता छोड़ दो। इस वाक़े को बुनियाद बनाकर, जिस वाक़े के सारी जिम्मेदार ये खुद हैं,